दादाजी ने सुनाया आजादी का मतलब। 15 अगस्त की एक सुनहरी सुबह थी। भारत के स्वतंत्रता दिवस का उत्सव हवा में घुला हुआ था। हर घर की छत पर तिरंगा गर्व से लहरा रहा था और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था। पड़ोस से देशभक्ति के गीतों की हल्की हल्की धुनें आ रही थीं। इसी खुशनुमा माहौल में एक घर के आंगन में दादाजी अपनी चारपाई पर बैठे थे। उनके साथ उनके 2 प्यारे पोते पोती, 8 साल का उत्साही रोहन और 6 साल की जिज्ञासु सीमा बैठे थे। आसमान में उड़ती पतंगों को देखकर रोहन के मन में एक सवाल आया। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, आज सब लोग इतने खुश क्यों हैं और हर जगह ये झंडा क्यों लहरा रहे हैं? उसकी छोटी बहन सीमा ने भी अपनी मासूमियत से पूछा, हाँ दादाजी, और ये आजादी क्या होती है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? दादाजी अपने बच्चों के सवालों को सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और उन्हें आजादी का मतलब समझाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि आजादी का अर्थ है अपनी मर्जी से जीना, अपने फैसले खुद लेना, ठीक वैसे ही जैसे वे अभी अपनी मर्जी से खेल रहे थे। लेकिन दादाजी ने समझाया, हमारा देश हमेशा से ऐसा आजाद नहीं था। उन्होंने बच्चों को समय में पीछे ले जाते हुए उस दौर की कहानी सुनानी शुरू की जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। वो बहुत दूर देश से आए थे और उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। उस समय भारतीयों को अपने ही देश में अंग्रेजों के बनाए नियमों के अनुसार जीना पड़ता था। उन्हें अपनी पसंद का काम करने या अपना सामान बेचने की पूरी स्वतंत्रता नहीं थी। सबसे दुखद बात यह थी कि अगर कोई भारतीय उनके अन्यायपूर्ण नियमों के खिलाफ आवाज उठाता तो उसे कठोर सजा दी जाती थी। यह एक ऐसा समय था जब देश के लोग दुखी थे और अपने देश को इन बारी शासकों से मुक्त कराना चाहते थे। ये सुनकर बच्चे थोड़े उदास हो गए। रोहन ने पूछा, तो फिर क्या हुआ दादाजी? क्या हमने कुछ नहीं किया? दादाजी ने गर्व से बताया, बिल्कुल किया। हमारे देश में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और अनगिनत बहादुर वीरों ने जन्म लिया। उन्होंने समझाया कि इन सभी महापुरुषों ने देश को आजाद कराने के लिए लोगों को एकजुट किया। महात्मा गांधी ने दुनिया को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया और लोगों को बिना डरे, बिना हथियार उठाए अंग्रेजों का विरोध करना सिखाया। लाखों भारतीय उनके पीछे चल पड़े। सभी के दिल में बस एक ही सपना था, आजाद भारत। असंख्य बलिदानों और वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह आजाद हो गया। उस दिन दिल्ली के लाल किले पर पहली बार भारत का अपना तिरंगा झंडा शान से फहराया गया। वो दिन पूरे देश के लिए एक नई सुबह लेकर आया। कहानी सुनकर रोहन और सीमा की आंखों में एक नई चमक थी। अब वे समझ गए थे कि ये दिन सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि उन वीर सपूतों के बलिदान को याद करने और अपनी कीमती आजादी का जश्न मनाने का दिन है। आसमान में लहराता हर तिरंगा और हर पतंग उन्हें उन नायकों की याद दिला रही थी जिनकी वजह से आज वे आजादी की हवा में सांस ले पा रहे थे। एक नई समझ और गर्व की भावना के साथ दोनों बच्चे अपनी तिरंगी पतंग लेकर आंगन में भागे ताकि वे भी अपनी आजाद पतंग को खुले आसमान में ऊंचा उड़ा सके। दादाजी उन्हें खुशी से खेलते हुए देखकर मुस्कुराते रहे, ये जानते हुए कि आजादी की ये कहानी अब अगली पीढ़ी के दिलों में भी सुरक्षित थी।